इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें कि इस बात को क्लियर किया गया, यानी खुद का जो भी ऐसा स्थान है जहां पर वो प्रेयर वगैरह कंडक्ट करते हैं, धार्मिक जो रीति विधान है उसको अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो उस पर किसी प्रकार से भी मनाही नहीं है। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए, ईसाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप सभी हैरान हो जाओगे, इसलिए आप सभी पहले उस वीडियो को देखिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। मैं आज इस साल के यानी 2026 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें कि इस बात को क्लियर किया गया कि कभी भी आपको यदि कोई भी धार्मिक समुदाय है, यानी कि ऐसा समुदाय या तो अल्पसंख्यक हैं या फिर बहुसंख्यक हैं, उन्हें अपने खुद के प्लेसेस पर, यानी कि खुद की जगह यदि उसकी है, ये वो रेंटेड अकोमोडेशन भी हो सकता है, वो उनकी खुद की अपनी चार दीवारी के अंतर्गत जगह हो सकती है, वो उनका खुद का मकान हो सकता है या कोई हॉल हो सकता है, यानी खुद का जो भी ऐसा स्थान है जहां पर वो प्रेयर वगैरह कंडक्ट करते हैं, धार्मिक जो रीति विधान है उसको अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो उस पर किसी प्रकार से भी मनाही नहीं है। मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में इस बात को कहा है और काफ़ी ऐसे लीगल सेमिनार्स हुए हैं तो उसमें भी मैंने इस बात को स्पेसिफिकली बताया है कि जो धार्मिक आपकी आस्था, विश्वास या फिर आपका जो भी धार्मिक आचरण है, और उसके लिए आपको किसी से भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 25 टू 28। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 है वो आपको इस बारे में इजाजत देता है और आपको अधिकार देता है, वो स्वतंत्रता देता है कि आप ईश्वर के किसी भी स्वरूप को मान सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं और आप अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। लेकिन तीन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है: सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, मोरालिटी, नैतिकता एंड हेल्थ, यानी लोक स्वास्थ्य कह सकते हैं हम आप उसको सरल शब्दों में। यानी कि आपको तीन चीजों का ख्याल रखना होता है। यदि आप इन तीन चीजों का, इन तीन कंडीशंस का, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, यानी लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप अपने जगह पर अपने आर्टिकल 25 के अंतर्गत अपने उस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला इस साल में 2026 में दिया है, जिसमें कि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सिद्धार्थ नंदन और जो दूसरे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अतुल श्रीधरन जी के द्वारा, यानी ये डिविजनल बेंच के द्वारा जनवरी 27, 2026 को जो है ये रिट पिटीशन में ऑर्डर पास किया, ये आदेश दिया। अब इसमें जो है मामला क्या था? मामला ये था कि मारानाथा फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज जो थी, यानी कि एक ऐसी चर्च है मारानाथा चर्च, और इनके द्वारा काफ़ी सेवरल रिप्रेजेंटेशंस बाय पोस्ट और बाय हैंड जो है एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। इस बात को कहते हुए दी गई थी कि उनको परमिशन दी जाए कि वो अपने खुद के प्रीमिसेस पर, अपनी खुद की जगह पर प्रेयर मीटिंग कंडक्ट कर सके, जिसके संदर्भ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, यानी प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी। और जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी रिप्रेजेंटेशंस के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की तो इन्हें एक रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ी, और जो कि इस रिट पिटीशन में जो है मारानाथा फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज के द्वारा स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स, यानी जो 2 अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनको, और स्टेट ऑफ यूपी को, यानी उत्तर प्रदेश सरकार को, राज्य सरकार को पार्टी बनाया गया। और इसमें कहा गया कि हमने काफ़ी ऐसी रिप्रेजेंटेशंस दी हैं जिसमें कि हमने ये कहा है कि हमें परमिशन दी जाए कि हम अपने खुद के जगह पर प्रार्थना आराधना सुकून के साथ कर सकें। अब इसके रिगार्डिंग जो स्टेट के द्वारा रिप्लाई फाइल किया गया, स्टेट ने जो रिप्लाई फाइल किया गया उसके पैरा नंबर 18 को रिलेवेंट मानते हुए
कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पैरा नंबर 18 के मुताबिक ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया कि किसी भी प्रकार के प्राइवेट प्रेमिसेस पर मीटिंग कंडक्ट करने के लिए किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। यानी स्टेट ऑफ यूपी के द्वारा कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति, कोई समुदाय या कोई भी विश्वास का व्यक्ति अगर अपने खुद की जगह पर प्रार्थना आराधना आयोजित करता है, किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति के अनुसार वो पूजा अर्चना करता है, कुछ लोगों के साथ मिलकर करता है, तो उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध राज्य सरकार के द्वारा नहीं लगाया गया है। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईसाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी। हम आपको बताना चाहते हैं, यीशु मसीह का वचन बताता है हमारा परमेश्वर इस जगत के तुच्छों को, मूर्खों को, जो है भी नहीं है, उनको चुन लेता है ताकि जो हैं और अपने आप में बड़ा घमंड करते हैं उन्हें लज्जित कर सके। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो सरकार को भी अपना नियम बदलना पड़ता है। आप सभी भारत सरकार के लिए और जितने भी लोग हैं जो कि आज यीशु मसीह की वजह से सताव को सह रहे हैं, उनके लिए भी आप प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है उन लोगों को आपकी प्रार्थना का बहुत ही ज़रूरत है। और परमेश्वर का वचन तो यहाँ तक कहता है, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज जितने भी मसीह विरोधी हैं वो सत्य को नहीं पहचानते, इसलिए आज यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं। और मार्ग, सत्य, जीवन हमारा यीशु मसीह है। यीशु मसीह को छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। और परमेश्वर का वचन तो यहाँ तक बताता है, हमें अगर हमारा शत्रु जो ईसाई विरोधी हैं, जो शैतान है, परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारी लड़ाई ईसाई विरोधियों के साथ नहीं है बल्कि शैतान के साथ है। इसलिए आप लगातार प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से। एक समय ऐसा आएगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुक जाएगा। आप सभी इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे आप हमें ज़रूर बताएं। और आज हम आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल बाइबल लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह कोरियन प्रिंट बाइबल आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। अगर आप सभी हिंदी इंग्लिश बाइबल मंगवाना चाहते हैं या आपको हिंदी में, पंजाबी में, ये किसी भी लैंग्वेज में आपको बाइबल चाहिए, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें ज़रूर मैसेज करें या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।